आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे विषुवत रेखा किसे कहते हैं, कर्क रेखा किसे कहते हैं और मकर रेखा किसे कहते हैं। पृथ्वी के मध्य में एक वृत्त की कल्पना करके, जिसे मान लीजिए हमारा क्या है, पृथ्वी है, इसके बीचों बीच से एक हम क्या कर दिए, रेखा खींच दी, यानी काल्पनिक रेखा है, और इसको पृथ्वी के दो भागों में बांट दिए। पहला भाग ए हो गया, दूसरा भाग ए हो गया, ठीक है, दो भागों में इसको बांट दिए। जो बीचों बीच की जो रेखा खींचे हैं इसी को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ये क्या होता है, विषुवत रेखा, ठीक है। इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब क्या है, विषुवत रेखा की, यानी कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के समानांतर, यानी ये जो रेखा खींची गई है विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध, यानी इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और ये नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। यहाँ पर होता है उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर होता है दक्षिणी ध्रुव। तो विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध की तरफ और विषुवत रेखा से नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध की तरफ समानांतर जो रेखाएं खींची गई होती है इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। अब पृथ्वी के यानी कि बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है, ठीक है। आइए एक और आपको बात बता रहे हैं। विषुवत रेखा से, जो विषुवत रेखा खींचा गया है, इस विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध की तरफ, मानिए इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वालों का बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर होता है हमारा उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव। ये जो बीचों बीच की रेखा है इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। अब विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की तरफ, यानी यहाँ पे 23.5 डिग्री यानी 23 सही 1/2 डिग्री, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की तरफ जो रेखा खींची गई होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नीचे की तरफ जो रेखा खींची गई होती है इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक है। फिर एक बार बताते हैं आपको, पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, ठीक है। यही जो काल्पनिक रेखा खींची गई है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की तरफ, माने कि इस तरफ ऊपर की तरफ जो रेखा खींची गई है 23.5 डिग्री पे, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। अब विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नीचे की तरफ जो रेखा खींची गई होती है उसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। अब आते हैं, आपको दिखा रहे हैं कि अक्षांश रेखा किसको कहते हैं और देशांतर रेखा किसको कहते हैं। रेखा विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध की तरफ या उत्तरी ध्रुव की तरफ एक रेखा खींची गई है इस तरह की, यही हमारी समानांतर रेखा खींची जा रही है, किधर की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ खींची जा रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी ध्रुव की तरफ और विषुवत रेखा के समानांतर दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो रेखाएं खींची गई है इसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी जो पूरी रेखाएं खींची गई है इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं को डिग्री में मापा जाता है। अक्षांश रेखाओं को किसमें मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है। अब आपको बता रहे हैं कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं और वह किस तरह होता है। यह क्या है, यह एक क्या है, पृथ्वी है, इसके बीचों बीच से काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। ऊपर वाले यह बिंदु को क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और नीचे वाले इस बिंदु को क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। तो वह काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से उत्तरी ध्रुव से और कोई रेखा यहाँ पर खींच के लाकर मिला दिए दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव से कोई रेखा लिया करके दक्षिणी ध्रुव पर मिला दिए, फिर कोई रेखा लिया करके नीचे मिला दिए, फिर कोई रेखा इधर से लिया कर मिला रहे हैं। ये जो रेखाएं खींची जा रही है नीले रंग से, यही हमारी क्या है, देशांतर रेखाएं है। ये जो रेखाएं खींची गई है इसको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। यानी जो रेखाएं खींची गई इसको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। ये क्या है,
इसी को हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्या होती है, घटती है, और ध्रुवों पर सभी देशांतरी रेखाएं मिल जाती है। यानी इस ध्रुव पर सभी देशांतर रेखाएं क्या हो रही है, मिल जा रही है।